नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंजाब के युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह भलवान की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 लोगों को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरविंदर पाल उर्फ गोरा, सुखविंदर उर्फ सन्नी और सौरभ वर्मा के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के डीसीपी मनीष चंद्रा ने बताया कि पंजाब के युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह भलवान की हत्या में 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर पंजाब पुलिस को दे दी गई है। गुरलाल भलवान नाम के शख्स की हत्या हुई थी। गुरलाल भलवान फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और वहाँ के ज़िला परिषद के सदस्य थे। एक उभरते हुए पॉलिटिशियन थे। उनकी फरीदकोट में जुबली चौक के पास अज्ञात हत्यारों ने गोलियां मार करके हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के सिलसिले में स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय काले खां एरिया से की गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम गुरविंदर पाल एलियस बाऊ, एक सुखविंदर एलियस सनी ढिल्लो और तीसरा सौरभ वर्मा है। इनकी गिरफ्तारी से जो बातचीत में पता चला है हमको, वो ये पता चला है कि गुरलाल भलवान की हत्या की साजिश कनाडा में रची गई। कनाडा में गोल्डी बरार नाम का एक शख्स है जो पंजाब का पुराना क्रिमिनल रहा है और इस समय कनाडा में सेटल्ड है। गोल्डी बरार ने एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर के ये हत्या की साजिश रची। वजह ये थी कि गोल्डी बरार का एक चचेरा भाई है गुरलाल बरार। गुरलाल बरार का मर्डर पिछले साल हुआ था गैंग वॉर में, जो गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, जिसको वो सोपू गैंग भी बोलते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस गैंग की वहाँ पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कई गैंगों से आपस में इनके विवाद चल रहे हैं। तो उसी विवाद के चलते गुरलाल बरार की हत्या हुई थी। और लोगों का पैसा लेकर फरार चल रहे आरोपी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि आरोपी कोर्ट की तरफ से अपराधी घोषित किया गया था और काफी दिनों से फरार चल रहा था। करीब 2 महीनों से ज्यादा निर्दोष लोगों को पॉन्जी स्कीम के नाम पर 8 करोड़ रुपए का इस आरोपी ने चूना लगाया था। ईओडब्ल्यू टीम ने फरार चल रहे गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान ये पता चला कि आरोपी लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कई बैंक खाते खोले और उन्होंने हाई रिटर्न के आश्वासन के लिए पीड़ितों को डिवेंचर प्रमाण पत्र भी जारी किए। पीड़ितों से भारी मात्रा में पैसे देने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी फरार था। उसके सहयोगी पर पुलिस की लगातार नजर थी, जिसके बाद साकेत से आखिरकार इसे गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट दिल्ली को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस तरफ से गांजा लाकर दिल्ली में बेचते हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हुए एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ लोग शमशान घाट गाजीपुर के आसपास इस गांजे के साथ मूवमेंट करेंगे उस एरिया में और एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन पाने के बाद स्पेशल स्टाफ की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और इस टीम ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उनके कब्जे से 34 किलो गांजा बरामद किया है। ये जो गांजा है, ये गाड़ी की जो सीएनजी किट की कैविटी है उसमें और बोनेट में अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा गया था। और ये गांजा है, ये लोग विशाखापट्टनम से लेकर आते हैं। इनकी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो विशाखापट्टनम के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ से गांजा प्रोक्योर करते हैं। और साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस टीम ने साइकिल चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम ने 13 साइकिलें भी बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महेंद्र के रूप में की गई है। आरोपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ पर आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि वो पिछले 8 महीने से जेके सीआर पार्क और कालकाजी के क्षेत्र में साइकिल चोरी करता था। जिस साइकिल को वो बेचने आ रहा था वो सीआर पार्क में चुराई गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
और दरियागंज थाने की पुलिस टीम ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से कार की 146 ECM बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद साकिब के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के लाल गली गेट दरियागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दरियागंज में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि कार किसी चोर ने ECM चुरा ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का भी गठन हुआ। जांच के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स कार की ECM बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कि दरियागंज के क्षेत्र के तहत दिल्ली गेट पर आए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीम ने तुरंत छापा मारा। आरोपी मोहम्मद सकीब को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर उसके कब्जे से 3 ECM बरामद की गई है। पूछताछ करने पर उसके कब्जे से ECM बरामद के साथ साथ उसने किस तरह से इसे अंजाम देता था उसकी बात होगी। और दक्षिण पश्चिम जिले के सागरपुर थाने की पुलिस टीम ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से पुलिस टीम ने 10 मोबाइल फोन, एक चाकू, एक बैग भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित रिजाल के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली के वीर बाजार रोड महावीर एन्क्लेव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सागरपुर के इलाके में चोरी संबंध में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि गली नंबर 4 गीतांजलि पार्क उनके घर के पास एक नई इमारत का निर्माण किया गया था और ईंटों को नीचे गिराया गया था। एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और उससे कई चीज़ों को चुरा लिया। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP दलीप सिंह ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई और इसी दौरान घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज की जांच की गई और पाया कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है और वो भागा है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश बेखौफ अंदाज में आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला रोहिणी जिला के बेगमपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। दरअसल दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में आने वाले भारत बिहार में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक लड़की का शव परिजनों को सौंप दिया गया और इस बात की जानकारी मिलने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और सभी संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया। हाँ, मैं लाइक खान को 2 साल से जानता हूँ पहले से उसे, क्योंकि वो 4 बजे आया था एक बार यहाँ पर। तो नीतू थी, मेरी बहन और मैं था, 3 ही लोग थे और अभिषेक मेरा छोटा भाई बाहर था पहले से। तो वो नहीं है, पहले मुझे उसने कहा करीब 5:30 बजे करीब भेज दिया था बाहर उसने मुझे कि जा कौशल चिकन लिया। मैंने ठीक है जा रहा हूँ। तो उसने बोला क्योंकि मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोला तो मेरी बहन बोली जल्दी आना। मैंने ठीक है आता हूँ जल्दी। तो मैं वहाँ से बाज़ार से करीब 6:15 पे आया था, आधा घंटा लग गया था करीब। तो मैंने देखा तो गेट में लॉक लगा हुआ था पहले से। छावला थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने दिन दहाड़े तांडव देखने को मिला है। बीती शाम मेन रोड पर पहले एक शख्स से डिटेल पूछी गई, फिर ऑफिस में घुसकर गोलियां मार दी गई। मामला क्या है पूरा, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी डर या खौफ नहीं रह गया है। इसकी एक बानगी देखने को मिली है छावला में, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शख्स पर ऐसे गोलियां बरसाईं कि सबके होश उड़ गए। दरअसल बदमाशों ने बसंत नाम के एक शख्स पर ऑफिस में घुसकर गोलियां दागी हैं, जिसकी तस्वीरें देखकर सब हैरान रह गए हैं। घटना को सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। दरअसल 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर शौकीन प्रॉपर्टी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी के मालिक राकेश के बारे में पूछताछ की। उस दौरान ऑफिस में मौजूद बसंत कुमार ने कहा कि राकेश ऑफिस नहीं आए हैं।
इसके बाद आरोपियों ने एक कार्ड मांगा और बताया कि उन्हें 2 एकड़ ज़मीन बेचनी है। बसंत कुमार ने राकेश का कार्ड लेने के लिए जैसे ही अलमीरा की ओर कदम बढ़ाए, इसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश पहले बसंत के एक पैर में गोली मारते हैं, फिर दूसरे पैर में भी गोली दाग देते हैं। गोली लगने के बाद बसंत अपने आप को नहीं संभाल पाते और एक सोफे पर गिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों बदमाश वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बदमाशों की एक और जीदारी देखने को मिली है। दोनों बदमाशों में से एक वापस आता है और घायल शख्स को एक पर्ची थमाता है और वहां से फरार हो जाता है। बदमाशों ने जो पर्ची दी उसमें प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी गई है। पर्ची में लिखा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। पर्ची में बदमाशों ने अपना संबंध काला जठेड़ी गिरोह से होने की बात भी लिखी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बसंत कुमार को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस पूरी घटना से ये पता चलता है कि पुलिस दिन में भी कैसे मस्त होकर सोती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बदमाश वारदात को अंजाम देकर हर बार की तरह फरार हो गए। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। छावला थाने की पुलिस अब जांच की लकीर को जोर से पीटने का ढोंग कर रही है, क्योंकि थाने के पास हुई वारदात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस सीसीटीवी में वारदात कैद होने के बाद भी बदमाशों तक पहुंच पाती है या यूं ही दूसरी कोई वारदात के होने का इंतजार करती है। दिल्ली से मदन मोहन तंवर की रिपोर्ट। और दिल्ली में द्वारका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब का भंडाफोड़ करते हुए 3500 क्वार्टर बरामद किए हैं। जी हां, देर रात बाबा हरिदास थाना पुलिस से एक कार को जब्त किया, साथ ही एक आरोपी को शराब की खेप के साथ पकड़ा है। छावला थाना पुलिस ने एक और गाड़ी से 985 क्वार्टर शराब बरामद की है और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है कि शराब कहां और किसको सप्लाई की जानी थी। बाबा हरिदास नगर की पुलिस टीम ने एक लिकर स्मगलर को अरेस्ट किया है। राहुल रामहेर करके इसका नाम है और इससे 2500 क्वार्टर इलिसिट लिकर बरामद हुई है और सब्सिक्वेंटली सेंट्रो कार जिसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा था उसको भी सीज कर लिया गया है। ये बहादुरगढ़ से लेके आया था और निहाल विहार इलाके में सप्लाई के लिए जा रहा था। इसके जो रिसीवर है, इसका जो सप्लायर है और जहां जहां इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था उसके लिए आगे तफ्तीश जारी है। और राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके की पौष कॉलोनी के लोग आवारा कुत्तों के डर से न पार्क जा पा रहे हैं और न ही योग क्लास करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कुत्ते इतने खतरनाक हो गए हैं कि कब कहाँ से आकर किसको काट लें कुछ पता नहीं। यहाँ के लोग खुद इन कुत्तों से परेशान हैं। कई लोगों को ये काट भी चुके हैं। लोगों के मुताबिक लगभग हर दिन 2 लोगों को ये काट लेते हैं। शुक्रवार सुबह की एक मेड को कुत्ते ने काटा और उसका इतना खून बह गया कि उसे कई घंटे तक दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। राजधानी दिल्ली में कुत्तों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं और दिल्ली का सिर्फ ये जनकपुरी इलाका ही नहीं बल्कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां कुत्तों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। आज सुबह का ही एक ताज़ा मामला है। एक मेड को कुत्ते ने काट लिया और काट कर उसे पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो इस वक्त कितने परेशान हैं आवारा कुत्तों से। सर, हम आवारा कुत्तों से बहुत परेशान हैं। हमारी मेड को उसने काट लिया और इतना खून निकला कि वो बेहोश हो गई और अभी जाके उसको हॉस्पिटल में होश आई है। जी, अब इंजेक्शन की जो इंजेक्शन दीनदयाल में पूरी अच्छी तरह मिल रहे हैं, उसको सारा ट्रीटमेंट सही मिला है।
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग साफ तौर पर यहाँ जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें एमसीडी की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं जो और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे। एक सज्जन हमारे साथ में है, आप देख सकते हैं कि अपने ये पैर को दिखा रहे हैं कि कुछ टाइम पहले इनको कुत्ते ने काटा था और अपने पैर को ये दिखा रहे हैं। ये 1 महीने में 2 बार डॉग ने काटा है और ये लोकल ट्रीटमेंट बहुत ही पेनफुल था, जिसमें बहुत बड़े इंजेक्शन लगे हैं। और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग दौड़ता हूँ और योगा के लिए जाता हूँ, और रास्ते में जो डॉग्स हैं मेरे लिए बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं दौड़ नहीं पा रहा सुबह। स्ट्रे डॉग्स से, मैं लवर हूँ एनिमल्स का, लेकिन स्ट्रे डॉग्स जो हैं, स्ट्रे एनिमल हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं न्यूसेंस। क्या लगता है पर लोगों का कहना है कि जो सिस्टम है वो उनकी कहीं ना कहीं मदद तो कर रहा है, लेकिन जो जानवर अगर जिनसे वो प्यार करते हैं, अगर वो उनके लिए हैवान बन जाएं, तो प्रशासन को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।